छत्तीसगढ़ की एक दिल दहल देने वाली घटना जिसने छत्तीसगढ़ की पुलिस स्टेशन तक को हिलाकर रख दिया था। ये घटना स्टार्ट होती है एक 13 साल के छोटे से बच्चे से शुरू होती है। वो लड़का छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वो लड़का अपने घर वालों से बिछड़ के छत्तीसगढ़ के वो जंगल के अंदर खो गया। उसके घर वालों को भी पता नहीं चला वो लड़का गया कहाँ। वो गुम हो गया था। धीरे धीरे वो रास्ता भटक गया। वो जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर में शाम हो गई। शाम होने के बाद वो रास्ता उसे नज़र नहीं आया। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। इतने बड़े बड़े पेड़ और जीव जंतुओं की वो डरावनी आवाज़ जो वो डर डर के आगे चल रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वो दौड़ के बारिश से बचने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद कहीं जाके वो रुक गया। जब खड़ा होके देखा, उसके सामने एक घर था। जंगल के बीचों बीच एक घर। वो घर के पास जाता है। पास जाने के बाद वो देखता है वो घर का दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है घर के अंदर कोई भी नहीं है। चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा था। वो बुलाता है किसी को, कोई है क्या घर में, लेकिन घर के अंदर कोई भी जवाब नहीं आया उसे। थोड़ी देर बाद घर के सीढ़ी के ऊपर से एक बॉल नीचे गिरता है। नीचे टपक टपक के गिरता है और उसके पैरों तले आके रुक जाता है। वो उस बॉल को हाथ में पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर जाने के बाद कुछ ही देर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक अचानक कोई दौड़ के गया। वो उसे आवाज़ सुन के नीचे आने की कोशिश करता है। वो जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था वो लड़का, तभी अचानक वो नीचे देखता है सीढ़ी के नीचे कोई खड़ा है। बाल खुले हुए, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, आँख जैसे जल रही थी। वो उसे कुछ भी कहने के पहले ही वो उसके ऊपर झपटा। एक महीने बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस स्टेशन से एक मिसिंग केस रीओपन होती है। वो केस था वही छोटा सा लड़का की। वो केस हैंडल करते हैं दो ऑफिसर्स, विक्रम सिंह और रघुवीर। ये केस चला पूरे 15 दिनों तक। 15 दिन तक भी उस ऑफिसर के हाथ कुछ भी एविडेंस हाथ में नहीं लगता है। और 16वें दिन कुछ ऐसी घटना होती है जिससे ये पूरा केस अलग ही मोड़ पे जाता है। उस लड़के के गांव के पास वो जो जंगल था, जंगल के बाहर पैरों के निशान मिले जो जंगल के अंदर जा रहे थे। पता लगाने के दौरान पता चलता है वो पैरों के निशान वही छोटे से लड़के के थे जो गुम हो गया था 1 महीने पहले। वो उस कदमों के फुटप्रिंट्स के पीछा करते हैं। वो जंगल के अंदर जा रहे थे। तुरंत विक्रम सिंह और रघुवीर उनके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है। फिर भी वो जांच करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो जंगल के अंदर थे, पूरे बीच में। और कुछ देर चलने के बाद देखते हैं एक घर है जंगल के बीचों बीच। वो घर के पास जाते हैं, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं पूरा सुनसान, कोई भी नहीं था जो घर के अंदर। ऐसा लगा जैसे घर में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा। और घर के अंदर साफ सफाई भी नहीं थी। वो चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो फिर वापस आ जाते हैं गांव की तरफ। सुबह होने के बाद वो जांच पड़ताल करते हैं। वो उसका घर के बारे में, एक बूढ़े चाचा उस घर के बारे में बताते हैं। कुछ साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली अचानक कहाँ गुम हो गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन लोगों का कहना है वहाँ एक लड़की रहती थी उनके फैमिली में जो किसी और से प्यार करती थी। उसके बाप को ये पसंद नहीं था, इसीलिए शायद लोगों का कहना है उसे मार दिया गया था वहीं घर के अंदर।
और घर के लोग कहीं भाग गए। ये केस को हुए बहुत साल हो चुके थे। उस घर की हिस्ट्री को जानने के बाद ये दोनों वो घर के अंदर फिर से जाते हैं, लेकिन इस बार उस घर का माहौल कुछ अलग था। घर की दीवारें जैसे जली हुई थी और कहीं से जली हुई मांस की बदबू आ रही थी। वो कोने में जाके चेक करते हैं कहीं से कुछ मरा पड़ा तो नहीं है, लेकिन कहाँ से वो बदबू आ रही थी उन्हें पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो दौड़ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो चिल्लाते हैं कि बाहर कौन है, ये करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वो जितना भी चिल्लाते हैं वो आवाज़ बाहर आ ही नहीं रही थी, वो आवाज़ सिर्फ घर के अंदर तक ही रहती थी। वो इस बात को समझ गए ये घर नॉर्मल नहीं है। वो फिर भी उस घर के कमरे चेक करते हैं, कहीं से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सीढ़ी के ऊपर से एक बॉल नीचे आके गिरता है। वो सीढ़ी के बॉल जो नीचे आके गिरा, वो आवाज़ सुन के दोनों ऑफिसर सीढ़ी के पास आते हैं। देखते हैं एक बॉल नीचे गिरा है, उसे हाथ में पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर जाने के बाद कुछ देर ऊपर वो उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अचानक सीढ़ी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई अचानक दौड़ता है। वो आवाज़ सुन के नीचे आने की कोशिश करते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं फिर से कोई खड़ा है, उन्हें ही देख रहा है। बाल खुले हुए, पूरी बॉडी जली हुई, आँख में से जैसे आग लग रही थी। वो कहते हैं तुम हो कौन? अचानक वो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो बचने की कोशिश करते हैं। रघुवीर की मौत हो जाती है। रघुवीर की मौत देख के विक्रम सिंह का खोल जम गया जैसे। वो डर के मारे घर के अंदर कहीं रूम में जाके छुप जाता है और दरवाजे के कोने में जाके बैठ जाता है, ऐसे हाथ मुंह में पकड़ के, ताकि कोई आवाज़ बाहर ना जाए। कुछ ही देर में एक टायर वाली चेयर, जो जिसके टायर होते हैं, वो जो जिसके पैर में चोट लगती है, वो चल नहीं पाता, जिसे बैठ के वो लाया जाता है, वो चेयर वो उस कमरे के पास में से गुजरती है धीरे धीरे, और कोई गाने लगता है। वो उसे सुन के मानो उसकी रूह कांप गई, उसके पसीने छूट गए। वो बाहर कुछ देर बाद निकलता है और चारों तरफ देखता है, कोई भी नहीं है। वो ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे ही फिर से डर के जाता है और कहीं से भी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी उसे भागने का रास्ता नहीं दिखता है। तभी उसे एक कॉल आती है। वो फ़ोन रिसीव करता है और कान में देके हेलो बोलता है, और उसे लाइन में देखता है अननोन नंबर है। वो कॉल था एक भूत का, वो ही जो उस घर में था। उससे बोलता, ये पूछता है तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो कुछ देर वो शांत रहता है कॉल पे वो भूत, और उससे बोलता है मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो जोर से दौड़ के जाता है और सामने का दरवाज़ा लात मार के तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद वो बच्चे का मिसिंग केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कैसा लगा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये स्टोरी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।